मैं स्कूल के पीछे के रास्ते से अपने घर की ओर चल रही थी। हर रोज की तरह मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई जब मैंने उसे देखा। उसका नाम आर्यन था। मेरी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट था। पहली मुलाकात में ही मुझे उससे प्यार आने लगा। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को छुआ। हर सुबह उसे देखने की आस रहती थी, लेकिन उसका ध्यान मुझ पर कभी नहीं आता था। शायद वो मुझे कभी नहीं दिखता था। हर दिन मैं उससे नजदीक आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कभी कभी उसकी आंखों में देखा मैं अपनी बातों को भूल जाता हूँ। उसके साथ कुछ पल बिताने का ख्वाब देखा था, पर हकीकत हमेशा कहती थी कि वह सिर्फ एक ख्याल है। जब भी वो मुझे देखता, उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक होती थी, लेकिन वो कभी मुझसे बात नहीं करता था। शायद उसे पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त थी। हर रात मैं उसके बारे में सोचती, सपने देखती। उसके साथ किसी पार्क में घूमने की, उसकी मुस्कुराहट देखने की। ये सपने मेरे दिल को सुकून देते थे, लेकिन सुबह हमेशा एक नई हकीकत लेकर आती है। एक दिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उससे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। मैं स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर उससे मुलाकात करने चली गई। दिल में धड़कनों की तेज आवाज मुझे डरा रही थी, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। जब मैं उससे करीब आई, उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे सारे डर दूर हो गए। मैंने नींद से भरी आंखों से उसे देखा और अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हो गई। एल 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 लव, मैंने शुरू किया, पर मेरे होंठ फिर से सिकुड़ गए। मेरी जीभ कहने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे दिल की बात समझ गया हो। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कहा, अपने दिल की आवाज से। जब मैंने अपनी आंखें खोली, वो वही खड़ा था, एक गहरी सोच में डूबा हुआ। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे सारी दुनिया मुझसे मुस्कुराती हो। उसके साथ कुछ पल बिताने का सपना अब हकीकत बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट और प्यार में डूबे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन आया, जब मैंने देखा कि वो किसी और लड़की के साथ मुस्कुराता है। मेरी दुनिया एक पल में गिर गई। उसकी मुस्कुराहट, जिसे मैं अपनी खुशी का सबब समझती थी, अब मेरे दिल को जला रही थी। मैंने उससे दूर रहने का फैसला किया। हर रोज उससे नजदीक आने की कोशिश करती हूँ, पर उसका चेहरा देखकर मेरे दिल को दर्द होता है। उसकी खुशी मेरी खुशी की जगह ले गई थी। मुझे पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर अब मुझे उससे दूर रहना बेहतर लगता था। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी, चाहे वो किसी और के साथ क्यों ना हो। आज भी जब मैं उसे देखती हूँ, दिल में वही अजीब सी बेचैनी रहती है। पर अब वो प्यार नहीं, सिर्फ एक याद है, एक अधूरी कहानी, जिसे मैं हमेशा अपने दिल में साथ लेकर चलूंगी। ये कहानी है सीमा और सूरज की। सीमा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जिसे देखते ही कोई भी उसके प्यार में पड़ जाता है। उसकी खूबसूरती लफ्जों से बयां नहीं की जाएगी, लेकिन उसे इस बात का कोई भी गर्व नहीं है। वो अपने आप को बहुत ही साधारण लड़की समझती है, और दिल की भी बहुत साफ है। उसकी इस बात से भी लोग उसके और भी ज्यादा दीवाने हैं। अब बात करते हैं सूरज की। सूरज एक साधारण सा, मतलब कहते ना एवरेज दिखने वाला लड़का था। रंग से थोड़ा सांवला भी था। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, और वो खुद भी ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता था। पढ़ाई करते करते वो पार्ट टाइम में कैब चलाता था, इसलिए उसे अपने आप पर कुछ खास यकीन नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही कम और बहुत साधारण है। मुझे कैसे कोई पसंद करेगा या बात करेगा, और क्यों करेगा? क्योंकि वो उसके आसपास के वातावरण से अच्छे से वाकिफ था। वो देखता था कैसे दूसरे लड़के रहते हैं, एकदम शान से अपने गाड़ी से कॉलेज आते हैं जाते हैं, और लोग भी उन्हें ही पसंद करते हैं। भला मुझे कोई क्यों पसंद करेगा? कॉलेज में सूरज का एक दोस्त था, जो उसके बहुत करीब है, लेकिन वो इसके बहुत ही उल्टे स्वभाव का था। उसका नाम है करण। करण बहुत एंजॉय करता, उसे घूमना फिरना पसंद है, और उसके काफी दोस्त भी थे। लेकिन जब वो दोनों मिलते तो बस दोनों ही रुक के बातें करते थे। उसे पता था कि सूरज ज्यादा लोगों में, मतलब भीड़ में कंफर्ट नहीं हो पाता। करण सूरज को काफी अच्छे से समझता था और जानता भी था। सूरज कॉलेज में कभी कभी ही जाता था, और गया भी तो बस कुछ ही लेक्चर्स में ही बैठता था।
ऐसा नहीं कि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे काम पे जाना होता था और वो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। इसलिए उसे काम को भी महत्व देना जरूरी था। एक दिन कॉलेज में सूरज अपना लेक्चर खत्म करके काम पर जाने के लिए निकला। जब सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसे पहली बार सीमा दिखी। वो ऊपर आ रही थी। सूरज उसे देखते ही कहीं खो सा गया। आखिर सीमा थी ही इतनी खूबसूरत। उसे देखने के बाद सूरज की चलने की गति एकदम से धीमी हो गई। थोड़ी देर के लिए तो वो भूल गया कि उसे काम पर जाना है। सूरज वैसे घर के अलावा कहीं आराम से बैठ के वक्त बिताने के लिए कहीं रुकता नहीं है। लेकिन उस दिन वो कॉलेज से बाहर आते ही एक चाय की दुकान पे आराम से बैठ गया। उस दिन उसे बिल्कुल भी मन नहीं था काम पे जाने को, लेकिन जाना तो पड़ेगा, मजबूरी ही ऐसी है। आखिर सूरज काम पे चला गया। जब काम में व्यस्त हो गया तो वो फिर से एकदम नॉर्मल हो गया। पूरा ध्यान उसका काम पर ही रहा। दूसरे दिन जब सूरज कॉलेज पहुंचा तो उसे एकदम से वो कल की बात याद आ गई। मतलब वो लड़की जिसे उसने देखा था सीढ़ियों पे। याद आते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेक्चर खत्म हुआ और उसने निकलने के लिए अपना बैग उठाया। जैसे ही उठने लगा तभी सीमा क्लासरूम में आ गई। देखते ही खुश हुआ और फिर से बैठ गया। 2 लेक्चर ऐसे ही उसे देखते देखते खत्म हुए। फिर याद आया कि मुझे काम पर भी जाना है और मन उदास करते हुए निकल गया। बाहर आने के बाद उसे जाने का मन नहीं हो रहा था, बहुत उदास सा लग रहा था। सोचा एक चाय पी के निकलता हुआ और चाय पीने के लिए बैठ गया। उसे एक खराब आदत भी थी। दरअसल वो सिगरेट पीता था। उसने एक सिगरेट भी ली और आराम से साइड में बैठ के चाय सिगरेट पीने लगा। तभी वहां पे नाश्ता करने के लिए सीमा अपने दोस्तों के साथ आई। उसे देखते ही सूरज कावरा बावरा हो गया। वो डर रहा था। उसने तुरंत सिगरेट अपने हाथ से फेंक दी। उसे लगा कि सीमा मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन ये सब हरकतें सीमा देख रही थी। सूरज तुरंत वहां से निकल गया। सीमा और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन था और ऐसे क्यों भाग गया। उसी दिन से चालू हुआ उन दोनों का कंफ्यूजन। सीमा के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि शायद तेरा आशिक होगा और हंसने लगे, तुझे देखते ही कैसे भाग गया। लेकिन सीमा ने उस बात को बिल्कुल सामान्य समझा। दूसरे दिन कॉलेज में यही सिलसिला फिर से हुआ। सूरज सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और सीमा ऊपर की ओर जा रही थी। जैसे ही उसने सीमा को देखा वो फिर से ऊपर की ओर भागा। ये देख के सीमा के दोस्त बहुत हंसने लगे और फिर से सीमा को चिढ़ाने लगे। सूरज दरअसल अभी डर रहा था क्योंकि वो कल उसे देख के भाग गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस हरकत से वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं समझती। लेकिन सीमा इस बात को अभी थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। वो समझ गई थी कि शायद ये लड़का मुझे पसंद करता है लेकिन डरता भी है। हर वक्त ऐसा ही होता रहा, लेकिन ना सूरज उसे बोल पा रहा था और ना सीमा कुछ ठीक से समझ पा रही थी। बोलते भी कैसे, दोनों के बीच कंफ्यूजन ही ऐसा था। सूरज को लग रहा था शायद ये मुझे पागल समझती है, इसलिए सीमा को कुछ बोल नहीं रहा था और उसका एक डर भी था जो बात करने के बचा रहा था। और सीमा को भी अलग ही कंफ्यूजन था सूरज के उस बर्ताव से, इसलिए वो भी अपने तरफ से बात नहीं कर रही थी। धीरे धीरे सीमा को भी उसके बारे में फीलिंग्स आने लगी। उसे सूरज अच्छा लगने लगा था। मतलब दोनों के बीच कंफ्यूजन वाला प्यार शुरू हो गया था। वही दूसरी तरफ सूरज का कुछ और ही हाल था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सीमा से बात नहीं कर पाऊंगा और हिम्मत दिखा के कर भी ली तो भी सीमा मुझे थोड़े ना अपना लेगी। और अभी उसने कॉलेज में आना भी कम कर दिया। सीमा के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि तेरा चाहने वाला किधर गया, छोड़ किया क्या उसने कॉलेज। उनके चिढ़ाने से उसको और भी ज्यादा सूरज के ख्याल आने लगे। वो अभी उसके आने का, उसको देखने का इंतजार करने लगी। बाद में उसे ऐसा भी लगा कि शायद मैं ही कुछ भी सोच रही हूँ। वो तो सीधा साधा सा लड़का है। मैं ही अपने ख्याल पकाने लगी। एक दिन सूरज कॉलेज आया तो उसे उसके दोस्त करण ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और वो उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो गई। शायद उसे सीमा के बारे में बता देता तो वो कुछ हेल्प कर देता। सूरज को लगा कि शायद ये मुझ पे हंसेगा अगर मैं उसे बताऊं कि मुझे सीमा अच्छी लगती है। कहीं वो ऐसा ना कह दे कि तू उसके चक्कर में कहाँ लग लाया, सीमा को पूरे कॉलेज की क्वीन क्वीन कहते हैं और तू क्या है। दोस्त को हमेशा अपनी बात बतानी चाहिए। एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों पे हंसे लेकिन उस गलती को सुधारता भी है और संभालता भी है। लेकिन सूरज ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करता था कि सीमा को पता चले कि मैं तुमसे प्यार लव करता हूँ।
लेकिन सीमा को तो उसकी जरूरत थी ही नहीं, बल्कि वो खुद सूरज से प्यार करने लगी थी। बस देर थी कि दोनों की तरफ से कोई अच्छा इशारा मिले। लेकिन इन दोनों के बीच में तो बस कंफ्यूजन ही चल रही थी। कन्फेशन वाला प्यार ही चल रहा था। सीमा भी सूरज को चुप चुप के देखने लगी थी। इस बात से सूरज वाकिफ तो था, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत पे भरोसा ना होने के कारण उसे ऐसा लगता था कि वो मुझे नहीं किसी और को ही देख रही है। धीरे धीरे वक्त बढ़ते गया और सूरज की घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और इस वजह से वो और भी ज्यादा बिजी रहने लगा। उस तरफ सीमा ने भी अपने आप को समझा लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से ही कुछ भी सोच रही हूँ। सूरज कुछ दिनों से घर में प्रॉब्लम्स होने के कारण और काम की भाग दौड़ के वजह से कॉलेज नहीं आ रहा था, और सीमा सब कुछ होके भी अकेले महसूस करने लगी थी। बहुत उदास उदास रहने लगी थी। उसी हालात में उसकी मुलाकात हुई करण से। करण बहुत ही बातूनी और हंसाने वाला लड़का था, और उसने उस हालात में सीमा को बहुत सहारा दिया, और करण को सीमा से प्यार हो गया। जब करण ने अपने प्यार का इजहार किया तो सीमा इनकार नहीं कर पाई। उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। एक दिन करण ने सूरज को फोन किया और कॉलेज आने को कहा। उसने कहा कि तू मिलने आजा, मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ। सूरज टाइम निकाल के उसे मिलने गया। वो देखते ही खुश हुआ सीमा को देख के। सीमा भी उसे देखते ही खुश हो गई और मन में कहने लगी कि कहाँ गए थे तुम, बहुत सी बातें अपने मन में ही करने लगी। दरअसल सीमा ने करण को सूरज के बारे में बताया था, लेकिन ये सूरज वो सूरज है, वो बात करण नहीं जानता था। करण ने दोनों की एक दूसरे के साथ पहचान करवाई, ये कहते हुए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरा खास दोस्त सूरज। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखें अच्छे से पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार देख रहे थे। लेकिन अब क्या फायदा अब हो सकता है। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। सूरज ने हंसते हुए सीमा को हेलो कहा, फिर करण से थोड़ी देर बात करने के बाद निकल गया। थोड़ी दूर आके वो, मतलब उन दोनों से थोड़ी दूर जाके वो एकदम उदास होके बैठ गया। ऐसे उन दोनों का प्यार ऐसे ही रह गया, बस कुछ कंफ्यूजन्स की वजह से। और उनके प्यार को नाम पड़ गया कंफ्यूजन वाला प्यार। आपको ये कहानी लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।